चिराग पासवान के पुराने हनुमान रह चुके कृष्ण कुमार उर्फ कल्लू जी हैं, जो कुछ दिनों तक पार्टी से दूर रहे। लेकिन सबसे बड़ी खबर आज के लिए यही है कि कल्लू जी को फिर से चिराग पासवान की पार्टी का बिहार का प्रदेश प्रवक्ता बनाया गया है। कल्लू जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो कि फिर से आप अपने पुराने घर में लौट आए। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मेरे अभिभावक, मेरे आदर्श आदरणीय चिराग पासवान जी का मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं। साथ ही प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय राजू तिवारी जी, प्रदेश के तमाम नेतागण, प्रदेश के तमाम पदाधिकारीगण का मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं कि जिन्होंने मुझ पर पुनः दोबारा भरोसा जताया है। और मैं पूरी आस्था के साथ जिस तरीके से पहले पार्टी के लिए कार्य करता था और पुनः इस कार्य को हम बखूबी अच्छे से निभाएंगे। कल्लू जी, आपकी निष्ठा पर कभी सवाल नहीं उठाया जा सकता है। लगातार इस पार्टी में शुरू से स्वर्गीय पासवान जी के समय से आप रहे, आपका घरेलू संबंध रहा है चिराग पासवान से, पार्टी का तो अलग संबंध रहा है, लेकिन बीच में किन्हीं कारणों से आप थोड़ा दूर हो गए थे चिराग पासवान से, फिर आप आए हैं। वैसे दौर में जब चिराग पासवान बिहार में तेजी से उभर रहे हैं, विपक्ष की सबसे बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं, वैसे में कृष्ण कुमार कल्लू के साथ चिराग पासवान को और कहां तक ले जाएगा? देखिए अनिल जी, हम शुरू से ही कहते हैं कि जो पिता जन्म देता है सिर्फ वही पिता नहीं होता है जी। हमने हर वक्त अपने नेता, देश के दूसरे अंबेडकर, पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान बाबूजी का हर वक्त हम उतना ही प्यार उनसे हमको मिला जितना कि हम सोच नहीं सकते थे जी। और जब वो हमारे बीच आज नहीं है तो कहीं ना कहीं उनका जो आशीर्वाद है वो हमें प्राप्त हो रहा है। और रामविलास पासवान साहब ने मुझे उंगली पकड़ के राजनीति में चलाना सिखाया और कहीं ना कहीं पारिवारिक संबंध की जो बात कहती है, हमने उनको कभी अपने पिता से अलग नहीं समझा। उनको हम अपना पिता तुल्य, उनसे भी बड़ा स्वरूप समझता था। और एक यही कारण है कि इस परिवार से लेकर के, पार्टी से लेकर के हम बहुत बखूबी तरीके से अपने जिम्मेवारी को निभाते हैं। और जब तक हमारी सांस चलेगी इस धरती पे, जब तक हम जीवित रहेंगे, जब तक रामविलास पासवान जी की जो उनके किया गया जो कार्य, उस कार्य को हम आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का जो सपना है, उस सपने को साकार करने में हम तमाम कार्यकर्ता का जो योगदान रहेगा, वो योगदान निभाने के लिए हम तैयार रहेंगे। कल्लू जी, हमने शुरू में कहा आपने स्वर्गीय पासवान जी से राजनीति का भी ABCD सीखा है, वैसे व्यक्ति से जिसे देश का दूसरा अम्बेडकर कहा जाता है, कल्लू जी रणनीति बनाने में माहिर है, कूटनीति में माहिर है। इसलिए हमने कहा कि चिराग पासवान अभी जिस प्रकार से आशीर्वाद यात्रा के बाद से लगातार जो पद यात्रा कर रहे हैं, आरा के बाद से कल अरवल में, तो कल्लू का साथ मिलने के बाद चिराग पासवान की लौ और तेज होगी। नहीं, बिल्कुल, हमने शुरू से ही कहा था कि यही चिराग घर घर को रोशन करेंगे। तो स्वाभाविक है कि देखिए बूंद बूंद से तालाब भरता है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, पार्टी के जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं आदरणीय राजू तिवारी जी के द्वारा जिस तरीके से लगातार मेहनत किया जा रहा है, पार्टी के प्रधान महासचिव संजय पासवान जी हों, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उल्लास पांडे जी हों, या राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरुण बाबू हों, कैफी सर हों, अशरफ अंसारी जी हों, जो भी पार्टी के तमाम नेतागण हैं, सभी का चूँकि नाम लेना तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन सभी लोगों को इक्वल मैं मिला के बोलता हूँ कि सब लोग अपने स्तरीय से जो है मेहनत कर रहा हो। और कहीं ना कहीं हमारी पार्टी का जो जनाधार है, पार्टी का जो विस्तार है, बिहार के साथ साथ पूरे देश में हुआ है। और 2025 में जो बिहार की जनता को जो मानना है, जो मांग है कि मुख्यमंत्री के तौर पे चिराग पासवान जी को देखा जाए, तो मुझे पूर्ण रूप से भरोसा है, आपके ऑन द कैमरे हम बोल रहे हैं कि 2025 के मुख्यमंत्री हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी होंगे। ये जनता की मांग है, जनता की पुकार है। जी, हम तो बराबर देखते हैं सभा में। कल्लू जी, आखिरी सवाल है कि कुढ़नी में जिस प्रकार से चुनाव हुआ, आखिरी समय में बीजेपी ने फिर से चिराग पासवान का सहारा लिया और चिराग पासवान की सभाओं में जिस प्रकार से भीड़ उमड़ी, क्या लगता है कुढ़नी का रिजल्ट क्या होगा? देखिए, इससे पहले भी 2 उपचुनाव हुआ है, जिसमें एक गोपालगंज में हमारी जीत हुई है, एनडीए की जीत हुई है। और कहीं ना कहीं मोकामा में जो थोड़ा बहुत से हम लोग जो हारे थे,
वो व्यक्तिगत जीत अनंत सिंह जी का था और चिराग पासवान जी की जाने से एक दिन का रोड शो से बहुत ही प्रभाव पड़ा था। उसके पहले का आप अगर चुनाव परिणाम निकालेंगे तो 30,000 से अनंत सिंह जी ने जीत हासिल की थी। बहरहाल जब हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी जब वहाँ जाके प्रचार करते हैं तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ 14,000 से ही मार्जिन घटी। तो कहीं ना कहीं हमारे नेता अगर 2-3 दिन वहाँ मेहनत कर देते और तो कहीं ना कहीं ये जीत हमारी थी। और रही बात कुर्नी की, तो कुर्नी के जिस तरीके से आपने देखा कि हमारे नेता के जाने के बाद जन सैलाब, जो प्रधानमंत्री जी की जो रैली में जन सैलाब आपको मिलने को जो मिलता है, वही भीड़ आपको मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी में देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं हमारे नेताजी राजनीतिक में पूरी तरीके से स्थापित हो गए। बिहार की आवाम उनको मुख्यमंत्री के तौर पे 2025 में जरूर देखना चाहती हो और ये तो मामूली सा एक उपचुनाव है। तो बिहार की जनता का जो आशीर्वाद मिला है, पुनः हम लोग एनडीए के जो उम्मीदवार हैं वो जीतेंगे। चलिए धन्यवाद आपका। कहते हैं हमारे साथ कृष्ण कुमार कल्लू जी, चिराग पासवान के पुराने वफादार, पुराने साथी रहे हैं और आज इनको पार्टी में प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेवारी दी गई है। कल्लू जी की रणनीति है, कल्लू जी की बात भी है और लगातार लोगों का जो कहना है कि चिराग पासवान जिस प्रकार से लोकप्रिय हो रहे हैं, कल्लू जी ने भी साफ तौर पर कहा है कि 2025 के आम चुनाव के बाद निश्चित तौर पर चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि आगे क्या होगा देखना काफी दिलचस्प होगा।